हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जो कि पहले ही हमने शुरू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो पहले चैप्टर अपने देख लिए थे, हमने आखिरी में एक क्वेश्चन दिया था। जो क्वेश्चन था न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, ये था क्वेश्चन, न्यूक्लियस का चार्ज। तो क्या आप जानते हैं इसका आंसर? जिन लोगों ने भी कमेंट में दिया है, हम लोग 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट देंगे रैंडम कमेंट्स को पिक करके, और जो जीतेगा वो पेटीएम कैश जीतेगा। और रिजल्ट जानने के लिए आपको हमारे पेटीएम और इंस्टाग्राम पेज में आ जाना होगा। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको देख लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो क्यों होगा? कोई कहेंगे नेगेटिव होगा। अगर होगा तो क्यों होगा? पहली बात तो ये। तो देखिए, एटम का हमने पिछले दिन ही पढ़ा था, एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है एटम का जो चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या होगा? तो देखिए, न्यूक्लियस का जो एक तरफ, हम न्यूक्लियस का चार्ज जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा न्यूक्लियस में है क्या। तो न्यूक्लियस में एक तरफ जो है न्यूट्रॉन है, हम जिसे गोल गोल दिखा रहे हैं, उसमें अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। और एक तरफ रहता है प्रोटॉन, जिस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर एक तरफ जिस चीज़ है जिसका कोई चार्ज नहीं है और एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हम लोग ये कह सकते हैं इस पूरे के अंदर सिर्फ ये पूरा ही पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपको पता ही है। अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे सूर्यमंडल में क्या होता है, सन इधर रहता है और अर्थ ऐसे ऑर्बिट्स में घूमता है। ठीक है, अर्थ, मरकरी, ऐसे प्लैनेट हमारे ऑर्बिट में घूमते हैं। एटम में भी सेम है, न्यूक्लियस मिडिल में रहता है और उसके चारों तरफ, ठीक है, एलिमेंट्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तब देखिए, जो इधर होता है ना, तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स से ये लोग अट्रैक्टेड रहते हैं और इधर न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, ये न्यूक्लियस ऐसे पकड़ के रखता है सारे अपने एलिमेंट्स को, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टेड रहे। और एक फिक्स पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स स्टेशनरी पार्ट है इसे ऑर्बिट कहते हैं। और इधर उस ऑर्बिटों का कुछ नाम भी है, हम आगे जानेंगे उन नामों के बारे में। क्या है वो नाम? के, फर्स्ट नेम इज के, नेक्स्ट एल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम, next N. Look, the ink has been short. M, N, O, P. Okay, and the next is Q. And the orbits has a quantum number, means the number which respects them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here you have to take it 1. After that the normal alphabetical order, K, N, O, P, Q. Okay. Now how we find out that how much amount of electron will be there in these orbits? कितने electrons होंगे इन orbits में? Sorry for the English. I didn't just recognize that I am speaking in English. I am sorry for that. गलती हो गई। तो पहली बात हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब ऑर्बिट्स हैं, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद उनका नाम है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसके बाद जो मतलब जो फॉर्मूलेज में हम निकाल पाएंगे कि के में कितना रहेंगे इसमें, तो उसका नाम है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, पहली बात तो ये नंबर ऑफ द ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट का नंबर। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसका नहीं, वो तो हम निकालेंगे, वो अलग बात है। तो ऑर्बिट का नंबर हम कैसे निकालते हैं? इनका वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब यहाँ आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, किसी भी हालत में नहीं रख सकते। उससे कम ज़रूर रख सकते पर ज़्यादा नहीं। देखिए, ये चीज़ें आपको किसी भी ट्यूशन में नहीं बताया जाएगा कि यहाँ क्यों नहीं रखते हैं, ये हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए आपको बोलेंगे कि कुछ डिजिटल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और हम लोग पूरे ट्यूशन देंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चैप्टर गलती हो गई, कोई भी चैप्टर मिस हो गया, आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा हम लोग और ज़्यादा फीचर्स डालेंगे इसमें, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको बस ये एक चीज़ करना है, पढ़ना है, और हर लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसका आंसर करना है कमेंट में। उनके मतलब जो जीतेंगे उन सारे रैंडम्स कमेंट को हम उठाएंगे, जो जीतेंगे उन्हें पेटीएम कैश भी मिलेगा। ये आपके लिए मतलब हम लोग मानते हैं कि आपका मोटिवेशन बना रहना चाहिए। ठीक है,
तो उसी वजह से वो कैश भी मिलेगा, ठीक है। वो कैश भी आपको हम लोग अपने फेसबुक और इंस्टा आईडीज़ में देंगे, तो आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टा ग्रुप्स में भी ऐड हो जाइए। तो आइए देखते हैं, बाद में बात करते हैं उन सब चीज़ों में। तो एल में आएंगे कि 2 × 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ सोचिए 3 स्क्वायर × 2 मतलब 18, ये एम में रहे, ठीक है। एन में 4 16 32, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना कहाँ से कर रहे हैं। 50, यहाँ 50 होंगे, यहाँ 72, ठीक है। इधर कितने आएंगे बोल सकते हैं, 98, ठीक है ना। तो फिर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई आपको बोलेगा कि याद कर लीजिए, याद मत कीजिए। हम तो कहते हैं याद की ज़रूरत ही नहीं, साइंस याद के लिए नहीं है आपके, समझ रहे हैं ना। अभी इतने छोटे से हैं, याद कर लीजिए, फिर 12th में क्या करेंगे, ठीक है। तो याद नहीं करना, यही हम लोगों का फर्स्ट पर्सपेक्टिव है कि आपको कुछ याद ना कराया जाए, आपको समझाया जाए पूरी तरह से, ठीक है। और एक चीज़ अब रहा सेल्स। अब देखिए जो एक एटम होगा तो उसका सोचिए ये एक एटम है, इसका बहुत ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स हैं और हैं, ठीक है। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ इसलिए याद रखनी है कि अगर आप ये चीज़ याद करेंगे तो बाद में बाकी और चीज़ें आपको याद नहीं करनी होगी, ठीक है। तो इन सब ऑर्बिट्स में आखिरी के जो सेल होगा उसका कुछ भी नंबर हो, m हो सकता है, n हो सकता है, वो हो, उसमें 8 से ज़्यादा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़, अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे कहीं, ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे, सॉरी, द एलिमेंट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल बी कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट। मतलब इन सब चीज़ों को हम इनर्ट गैस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बोलिए हीलियम, आप कहेंगे हीलियम, अच्छा हीलियम तो सर ने बोला था 8, पर हीलियम में तो 2 है, तो हीलियम ही एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसमें 2 है। तो ये भी आपको याद रखना है, हीलियम में ही 2 है, बाकी सब के आखिर में 8 होने चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जो आखिरी के जो मतलब आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम उनको। हाँ, जो 8 का जो आखिरी के जो सेल होंगे उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जितने 1 2 3 4 इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है। मतलब अगर कहीं कहे व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जिन मतलब आखिरी के सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट को, हम लोग सब मतलब डेफिनेशन भी बता के जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। आप देखे हैं कि ये पढ़ लो, ये ईजी है, वो ईजी है। हम लोग उन सब चीज़ों में नहीं, ईजी नहीं है कुछ भी, आपके लिए कुछ भी ईजी नहीं है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो ईजी है, हाँ हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स देंगे आपको। तो आइए डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, पहले सिमिलरिटीज देखते हैं, ठीक है। एटॉमिक मॉडल जो है उसके बीच, ठीक है, और जो सोलर मॉडल है मतलब जो सोलर सिस्टम है उसके बीच, इन दोनों के बीच हम लोग जो डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। पहले सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है सिमिलरिटीज, ठीक है। पहली बात है सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात है सिमिलरिटीज हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे सिमिलरिटीज में, एटॉमिक मॉडल और सोलर सिस्टम में, ठीक है। कोई चाप नहीं है ना, एटॉमिक मॉडल और सोलर सिस्टम में। ये दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर मैंने लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो शुरू करते हैं। पहली बात, जो एटॉमिक मॉडल में जो सिमिलरिटीज़ है आपने देख लिया। पहले सिमिलरिटी क्या होगा, यहाँ भी मतलब यहाँ भी एटॉम में भी क्या होगा कि एक न्यूक्लियस रहेगा, उसके चारों तरफ एक एटॉम घूमेगा ऐसे, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है।
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक सोलर सन रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब सेम रहा ये भी, ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, इन एटम लिखिए, इन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, इन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफाइंड ऑर्बिट, इन डिफाइंड ऑर्बिट्स एंड द ऑर्बिट्स मे बी सर्कुलर और इलिप्टिकल। देखिए इधर ऑर्बिट क्या होगा, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, इलिप्टिकल, ये दोनों चीजें हो सकती है। और अब सोलर सिस्टम लिखिए, तो सोलर सिस्टम द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन डिफरेंट पाथ्स एंड द पाथ इज सर्कुलर, ठीक है, मतलब यहाँ एक आपको डिफरेंस भी मिल गया, इधर सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ सर्कुलर होगा, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है, मतलब हमने पहले भी बोला है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन मिलाकर उसके बाद जो स्पेस होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है, वहाँ कुछ नहीं रहता है, तो मतलब द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये आपको देना है। और सेम चीज़ें सोलर सिस्टम के लिए भी है, सोलर सिस्टम का जो टोटल स्पेस है वो बहुत ही खाली है, मतलब सन एक छोटा सा वॉल्यूम लेकर सोलर सिस्टम में बैठा है। तो आप लिखिए द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, सोलर सिस्टम इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन सोलर सिस्टम इज एम्प्टी। देखिए आपके किताब में ज़्यादा लिखा हो सकता है, हम पूरी जीस्ट में आपको बता रहे हैं, तो आपको हम लोगों का नोट्स पूरी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, इसका गारंटी हम लोग ले रहे हैं, अब चिंता मत कीजिए, हम लोग ऑफलाइन में एक्सपीरियंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको दे रहे हैं ये सब चीज़ें। और लॉकडाउन का समय है, आप रिस्क नहीं ले सकते कि कहीं ट्यूशन में जाएंगे, कहीं हो गया कोरोना तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, और ये हर रेगुलर इंटरवल में होगा, हम लोगों की जिम्मेदारी होगी आपके बोर्ड्स तक पहुंचाने की। इवन हम लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि आपका ये जो टेस्ट पेपर होता है ना, टेस्ट पेपर्स जो प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं, उन सब के डिटेल सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, हर वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपको कोई टीचर बोल रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन कर लो हो जाएगा तुमसे, ये तो ईजी है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे, जिसके लिए अलग से हम लोग को आएगा, सब कुछ आप देख पाएंगे, इसका चिंता मत कीजिए आप कहीं भी तरह, आपको चिंता की कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मास ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का जो मास है ना वो ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का जो मास है वो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह सन का भी सेम है, सन का भी जो मास है वो उसके प्लैनेट से ज़्यादा है, तो लिख लीजिए 3 नंबर, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मच एंड मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मच एंड मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। वहीं उसी तरफ मास ऑफ द सन इज मच एंड ग्रेटर देन सॉरी एक बार और लिखिए, मास ऑफ द सन इज मच मोर देन एनी प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड न्यूक्लियस में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रिकल अट्रैक्टिंग फोर्स, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स। और इधर प्लैनेट को बांधने के लिए भी एक फोर्स लगता है, मतलब आप प्लैनेट में है ना, ये वाला प्लैनेट जब बनता है अपने आप से, इसको बांधने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज हो गए हैं, इसके बाद डिससिमिलरिटीज, ठीक है, मतलब डिफरेंस जिसे कहते हैं आप। देखिए हम लोग आप बोल रहे हैं कि इस बोर्ड में पढ़ाई उस बोर्ड में, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम ये सब सिलेबस जो है ना ये हर बोर्ड के लिए कॉमन है, हम वही सिलेबस ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम, आप बिहार बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, सारी चीज़ें कवर होगी, पूरी चीज़ें कवर होगा। अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपके बोर्ड में कोई टॉपिक छूट रहा है, आप कमेंट में कीजिए ना वो टॉपिक, हम लोग उसका भी डिटेल सोल्यूशन लेकर आएंगे, आपको बोर्ड हर बोर्ड को हम लोग कवर करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेझिझक बोल दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं डिससिमिलरिटीज में। देखिए पहली भी एक डिससिमिलरिटीज आप जो लिख सकते हैं वो है एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिटल पाथ, इन द एटॉमिक मॉडल द ऑर्बिटल पाथ आर इलिप्टिकल एंड सर्कुलर, वेयर इन सोलर सिस्टम द ऑर्बिटल पाथ इज ओनली सर्कुलर, ठीक है, पहला बात। दूसरा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, तो चार्ज पार्टिकल हुए।
और सोलर एंड सन्स एंड प्लैनेट्स हैव नो चार्ज, ये तो आप जानते ही हैं। मास एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो इधर, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक सोचिए के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक सॉरी के से ऊपर होता है, एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, तो बी का जो मास है वॉल्यूम है ये भी इसके साथ सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा, ओके। पर प्लैनेट की जगह यहाँ नहीं होगा, मतलब द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, बट इन केस ऑफ प्लैनेट द मास एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रॉन एक और मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, जहाँ प्लैनेट ये चीज़ें जंप नहीं कर सकती, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मेक रोटेट द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और सन और ऑर्बिट का जो फोर्स है वो मतलब क्या हो रहा है आपका, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ हो रहा है, तो 2 फोर्सेस अलग अलग हैं, ठीक है।